आपको ऐसा नहीं लगता कि देश में एक ऐसा कानून होना चाहिए कि अगर हमने 5 साल के लिए जो भी नेता चुना है, उसने उस 5 साल के दौरान उस बीच में कोई भी कार्य नहीं किया, अपने वादे के अनुसार कोई भी कार्य नहीं किया, तो उसे उसे हटाने का भी कानून होना चाहिए जनता के पास। उसे हटाने का भी भई हम जब वोट देके उसको जिताते हैं कि भई तू हमारी हेल्प करो, हमारा एरिया को साफ-सुथरा रखो, बट वो उस लेवल पे नहीं करते हैं, तो उसे हटाने का भी अधिकार हमारा होना चाहिए। फिर से वोटिंग होनी चाहिए उसको हटाने के लिए, उस पे जुर्माना होना चाहिए, उसको या तो सज़ा होनी चाहिए प्रॉपर और पूरी लाइफ़ उसको कोई भी इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हिंसा, दंगे या अन्य अपराधों में जो भी लोग शामिल होते हैं, उनको इलेक्शन लड़ने का कोई अधिकार नहीं देना चाहिए। चाहे उनके अभी तक दंगा उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्यवाही अगर चल रही है, तो उन्हें कभी भी टिकट नहीं देना चाहिए। उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो जनता के साथ खिलवाड़ करें। ही नहीं हो जाते हैं कि भई इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं था, तब ये चुनाव लड़े, उससे पहले इनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए। ऐसा हमारा भारत होना चाहिए, इतनी सज़ा तो होनी चाहिए। अगर हम अपराधियों को खड़ा करेंगे ना चुनाव में, तो हमारा देश अपराध की तरफ ही जाएगा, अच्छी चीज़ों में नहीं जाएगा। अगर हम किसी अच्छे पढ़े-लिखे इंसान को अगर हम वोट देते हैं, चुनते हैं, ना कि किसी भाषा, जाति या समुदाय को वोट ना देकर आप अपनी समझदारी से वोट दीजिए कि कौन आपको आगे बढ़ा सकता है, कौन आपका विकास कर सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रख के हमेशा वोटिंग करनी चाहिए, ना कि किसी ने ₹500 दिए, ₹100 दिए, दारू की बॉटल दी, ये सब दिया, उसको मायने मत रखिए। आपका भविष्य का सवाल है, आपके बच्चों का भविष्य का सवाल है, ठीक है? आप और उस इंसान को जिसने 5 साल में कुछ भी नहीं करा है, उसकी सैलरी, उसकी पेंशन, उसको जितनी सरकारी सुविधा दी गई है, सारी बंद होनी चाहिए। उसको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, अगर उसने कोई भी काम नहीं किया। जो हमारा भारत दूसरे देशों की तरह स्ट्रॉन्ग हो पाएगा, क्योंकि अगर हम अंदर काम करेंगे ना, तो हम बाहर से मजबूत बनेंगे। चलिए, जय हिंद।